आपके द्वारा कहे गए शब्द मेरे लिए बहुत ही सराहना व्यक्त करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सत्र के लिए इनवाइट किया। आज का सत्र हमारा योग अभ्यास के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों को हम रखेंगे जो हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे जो जीवन प्रक्रिया है उसमें हम हमेशा उनको ध्यान नहीं रखते हैं। तो कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे रहना है, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको चर्चा में रहूंगा। दूसरा, मैं 5 से 6 तो आपको आसन बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको आसनों के साथ कैसे ब्रीथिंग पर फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक मेरा आपसे निवेदन यह है कि जिस भी चीज को आप कर रहे हैं, जो अभ्यास आपका चल रहा है, उसको अपने मांसपेशियां, आपके जोड़, आपका जो मन है उसको उसके साथ थोड़ा सा जोड़ कर रखें। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको जोड़ेंगे तो उसका पूरा जो हम अभ्यास करेंगे वो आपको पूरा लाभ देगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। उससे पहले हमको थोड़ा सा शरीर को गरमाना होता है, जिसे हम वार्म अप कहते हैं। आप सभी कर ही रहे हैं, इतने समय से यह सत्र चल रहा है, तो आपको पता होगा कि वार्म अप क्या होता है, क्या आसन होते हैं, क्या प्राणायाम होते हैं, किस तरीके से हमको ये प्रोसेस करनी चाहिए। तो आप मेरे साथ जुड़े हैं, आज का सत्र मेरे साथ होगा। तो धीमे से हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी चीज को सामने रखते हुए। तो पहला यह है कि हमको एक तो शारीरिक जो हमारी संरचना है उसके अकॉर्डिंग आपको आसन को और आपके जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको किस तरीके से रखना है। हालांकि आपने वो किया होगा और कई साधकों के साथ आपने किया होगा, तो कहीं कहीं कुछ आपकी गलतियां हों या अच्छाइयां भी हो सकती हैं, आप उनको करते हैं। आज के अभ्यास में आप मेरे साथ भी कुछ उन चीजों को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करेंगे, जोड़ लेंगे उसको। तो धीमे धीमे वो कैसे करते हैं एक बार मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम प्रवीण पाठक, मैं अभी प्रारंभ करता हूँ। आप सभी समझते हैं कि हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं, जो कि उसी जॉइंट से आपका मूवमेंट हो सकता है, कोई भी क्रिया हो सकती है। उस क्रिया से हमको आप पहले अभ्यास करना है, रोटेशन है, कैसे उस जॉइंट को हमको मूव करना है। अगर हमने डायरेक्ट किया, झटके से किया, तो उसमें हमको हानि पहुंच सकती है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम गर्दन, हमारे हाथों की कलाई, कोहनियां और हमारे कंधे, उसके बाद खड़े होकर हमारी कमर, उसमें इन सभी का हम अभ्यास लेके 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट में हम अपना ये चीज समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उसको समझते हुए आप उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपने अभ्यास में भी जोड़ लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप उसके साथ जोड़ेंगे, दिनचर्या में जोड़ेंगे, तो आपको छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं हमारे शरीर में आ जाती हैं, अकड़न है, जकड़न है, हमारे कभी कभी बैक पेन हो जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो अर्थराइटिस की हो जाती हैं, और जो हमारे नेक रोटेशन जब करते हैं तो किसी को कट कट की आवाज आती है, जो हमारे जॉइंट डिसऑर्डर की वजह से होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, साइटिका है। तो ये चीज आप उन छोटे छोटे अभ्यास, 7 से 10 मिनट के अभ्यास में आप उसको, उससे लाभ पा सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? गर्दन को आगे पीछे करना है, दाएं बाएं करना है, दाएं बाएं गिराना है, और हाफ हाफ राउंड दोनों साइड करना है। मुझे पता नहीं कि जितने भी साधक जुड़े हुए हैं उनके शरीर की स्थिति क्या है, उनके शरीर की स्थिति में क्या बीमारी है, क्या नहीं है, क्या परेशानी है, मुझे कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं आपको जो अभ्यास करा रहा हूँ धीमे धीमे श्वास के साथ कीजिए, बहुत ज्यादा उसको जोर ना दें। धीमे धीमे आप करेंगे तो अभ्यास से वह पूर्ण होगा। जैसे कहते हैं कि रस्सी चलती और पत्थर गिरता, सेम हमारा शरीर वही है। जब रस्सी चल के पत्थर को घिस देती है तो हम भी अभ्यास करके हम अपने शरीर को ऐसा भी बना सकते हैं
हम शुरू करते हैं। पहले गर्दन को आगे पीछे की तरफ करेंगे, जहां पे हमारे फेफड़े फूलें तो वहां श्वास अंदर जाना चाहिए, जब पिचक जाए तो श्वास निकाल देना चाहिए। ये आपको आसन के साथ जोड़ना है। एक चीज और, मांसपेशियां, जब हम कुछ भी आसन को कर रहे हैं उस समय हमारी श्वास करते समय रुक जाती है। इसका कारण है कि हम अपने शरीर को टाइट कर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। उसको जकड़न को श्वास के साथ तभी छोड़ देना। तो श्वास का रोल मैंने आपको बता दिया है। जब हमारे चेस्ट उभर के आए, थोड़ा सा फूले, तो वहां पे श्वास लेना। जैसे मैंने गर्दन ऊपर किया तो ये अपने आप ऊपर हुआ, तो आपको श्वास लेना है। नीचे किया, ये सिकुड़ गया, तो आपको श्वास छोड़ना है। ऐसी क्रिया को आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ पूरे अभ्यास को धीमे धीमे करना है। 4 to 5 टाइम्स आप 4 से 5 बार उसको शुरुआत में करें, फिर धीमे धीमे उसको बढ़ाएं। चलिए, 1 2 3 2 5 6। एक समान स्थिति होती है। मैंने इस गर्दन को 3 बार पीछे किया और 3 बार आगे किया, 3 बार किया है या 4 बार किया है। आपको उसकी संख्या समान रखनी है। हमारे 2 हिस्से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, दाएं एंड बाएं, ठीक है। तो दोनों को आप समान तरीके से कीजिए। आपने ये एक्सरसाइज इतना इधर किया है, उतना ही आपका इधर होना चाहिए। इससे आपके शरीर का संतुलन बना रहेगा। चलिए, अभी हमारी एक अभ्यास हुआ, अब इसी में दाएं और बाएं। अब आप कहेंगे इसमें तो इसका खास रोल नहीं हो रहा है। तो आप सांस इधर जा रहे हैं, जब मांसपेशियां खिंच रही हैं तो आपको वहां उस मांसपेशी को ढीला छोड़ना है, ठीक है। इससे हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है, जो हमारी श्वास है, वो प्रॉपर कोशिकाओं तक पहुंचे, ठीक है। श्वास छोड़ा, फिर श्वास लिया, फिर श्वास छोड़ा। यही अभ्यास दोहराते रहें। यहीं से अपने दाएं एंड बाएं दोनों की तरफ धीमे धीमे दबाना है। हाफ राउंड फ्रंट। अब देखिए, इस चिन्ह को पकड़िए, यहाँ से लेके पूरा रोटेशन नीचे से इस शोल्डर तक लेके आइए, सेम वापस लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि हम पहले से ही ये अभ्यास दाएं बाएं में कर चुके हैं। करना क्या है, सिर्फ नीचे से मूवमेंट करना है, वापस लेके, ठीक है। आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। आप यह अभ्यास कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। यह अभ्यास आप किसी भी स्थान पर आराम से बैठ के कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी एस शेप में रहती है, उसको उसी शेप में रखना है। उसको कहते हैं कि हम उसको सीधा करो। जिस शेप में है उसको उसी शेप में रखो, उसमें आप अपने आप पे कर्व ना दें। ये आपको ध्यान रखना। गर्दन के पीछे चलाए। दूसरा, हाथों को, मुट्ठियों को बंद करना है, खोलना है। यह अभ्यास आप कभी भी करें। ये आपके अभ्यास ऐसे हैं जिससे आपको जो आलस है वो नहीं आएगा और धीमे धीमे स्फूर्ति आएगी। आप किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। यहीं से दूसरी साइड से होनी सीधी रहेंगी, कंधे जितना गैप रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उंगलियों को ग्रिप करके हल्के हाथ से थोड़ा सा अंदर की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ, दूसरे हाथ से नीचे की, यहीं से मुट्ठियों को इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। सीधा रहना चाहिए और इसको मोड़ कर आप कंधे पे टच करेंगे, छुएंगे, ठीक है। यह नीचे नहीं होना चाहिए या ऊपर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे एकदम जमीन के समानांतर रहना चाहिए।
तभी आपको पता चलेगा कि इस अभ्यास की अहमियत क्या है। चलिए दोनों हाथों से 4 to 5 टाइम्स कर लीजिए। यहीं से कोहनियों को मिलाइए और खोलिए। सांस का रोल मैंने आपको बताया था। यहीं से शोल्डर्स को रोटेशन कीजिए। में अभ्यास करते समय कोशिश करें कि आपकी कोहनियां मिले अपोजिट 50 दिशा में। आप ठीक तरीके से करेंगे। 5 बार करने से ना आपको थकान आ जाएगी, मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं है, जो कमजोर है। सिर्फ 5 राउंड करने पर ही आपके शोल्डर्स दुख जाते हैं, कारण कि ये पूरा जिस तरीके से जॉइंट्स घूमता है उसके अकॉर्डिंग आपकी मांसपेशियों में ताकत नहीं। ठीक है, चलिए अभी दूसरा अभ्यास। हाथ को सीधा कीजिए, मोड़ लीजिए, कंधे पे रखिए, धीमे धीमे पीछे की तरफ से भेजिए। 4 to 5 टाइम। टेल यही अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, एक हाथ को मोड़ लीजिए, दूसरे हाथ से ग्रिप कर लीजिए। नहीं भी आता है तो अभ्यास कीजिए, इस हाथ को पकड़ के थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कमर सीधी रहेगी, गर्दन इस अभ्यास में करते समय नीचे झुक जाती है, आपको गर्दन नीचे नहीं झुकने देनी है। धीमे धीमे उसको पीछे की तरफ दबाएं। 4 to 5 टाइम्स कीजिए। फिर दूसरे हाथ। यही अभ्यास आपको पीछे से करना है, कोहनी को पीछे की तरफ मोड़ना, ग्रिप करना और ढीला ढीला तो मूव करना। दूसरे हाथ। यहीं से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए। करना क्या है, उल्टे हाथ से सीधे पैर का घुटना ग्रिप कर लीजिए, पकड़ लीजिए। सीधा हाथ थोड़ा सा पीछे रखते हुए श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ढीला छोड़ते हुए श्वास और मांसपेशियों को रिलैक्स। अब अभ्यास को आप 5 सेकंड रोक रहे हैं या 10 सेकंड रोक रहे हैं। उस अभ्यास में आपको 5 से 10 बार ही श्वास को लेना है और ढीला छोड़ना है। श्वास को ढीला छोड़ते हुए मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ना है। आपको उसका इफेक्ट समझ आएगा, उसका प्रभाव क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। दूसरी साइड से कीजिए। कमर सीधी रहे, भी यहीं से खड़े हो जाइए। आराम से थोड़ा सा गैप करके खड़े हो जाइए। एक पैर को आगे निकालते हुए पंजे को आगे। अब इसमें अभ्यास में सबसे ज्यादा घुटने का उपयोग होता है। वो अभ्यास तो पूरा चल ही रहा है, इफेक्ट हमको यहाँ भी आ रहा है। राउंड अपोजिट राउंड, पैर चेंज कीजिए। 4 to 5 टाइम्स धीमे धीमे आप करते रहिए। आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप दीवार को पकड़ सकते हैं, सोफे को पकड़ सकते हैं, किसी भी वस्तु से आप मदद ले सकते हैं। अपोजिट साइड सिलाई। यहीं से थोड़ा सा पैरों में और गैप कर लीजिए। आपके लिए वो मदद करेगा कि आपका जो स्थान है उस स्थान पर आपका वो पूरा बैलेंस बना रहेगा। तो अपने थाइस पे हाथ रख सकते हैं या कमर पे रख सकते हैं। धीमे से घुटनों को बेंड करते हुए चेयर पे जैसे बैठते हैं कुर्सी पर, तरीके से नीचे 4 to 5 टाइम। श्वास का रोल मैंने आपको बता दिया। दोनों पंजे बाहर की तरफ,
अब यहीं से धीमे से अपनी थाइस को नीचे दबाना है, पीछे नहीं बैठना आप, ठीक है। धीमे से बॉडी को एकदम स्ट्रेट लेते हुए, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए धीमे से। अभ्यास की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, धीमे धीमे करते रहिए, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहिए। आपके चेहरे पर वो जो मीठा पेन है, मीठा दर्द है, वो उससे आपको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए कि आप इस अभ्यास द्वारा उस जकड़न को, उस तनाव को दूर कर रहे हैं। तो वो छोटा छोटा जो दर्द है, प्यारा प्यारा सा दर्द है, उसको महसूस कीजिए। ये किया हमने, इससे हमारी पूरा थाइज ओपनिंग के लिए हमने मूवमेंट किया, या हमारी जो मांसपेशियां हैं उसको हमने चलाने के लिए यह अभ्यास। यहीं से एक अभ्यास है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मैं इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलता हूँ। इस अभ्यास में आपको आगे झुकना है और पीछे मुड़ना है, आपकी लचीलेपन के अनुसार। थोड़ा सा गैप करिए। अब इसमें घुटने सीधे रहने चाहिए, ये पूरा काफ पीछा रहना चाहिए, ठीक है। पैरों पर पूरा आपका बैलेंस होना चाहिए। अपने आपने ग्रिप किया है यहाँ पे। अब हमारे कौन कौन से जॉइंट हो गए, हाथ के हो गए, शोल्डर के हो गए, गर्दन के हो गए, पैर का पंजा ये हो गया, हमारा घुटना एक प्रकार से ये भी हो गया, ठीक है। अब यहीं से हमारा आया ये धड़, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा हमको प्रॉब्लम्स जो बनती है हमारे बैक की और हमारे एब्डोमिनल, इन दोनों से रिलेटेड होते हैं, उन दोनों को भी ध्यान रखना है। चल, एक अभ्यास में आप कोई भी अभ्यास कर रहे हैं आगे और पीछे झुकने का, तो उसमें गर्दन हमेशा पीछे रखिएगा। तो आपको कभी भी सर्वाइकल और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और ये जो साइटिका वाली है, ये नहीं हो। आपको पूरा नहीं झुका जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना झुका जाता है, पर यहाँ पे खिंचाव आना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारी पूरी साइटिका नर्व है, उस पर इफेक्ट आना ही चाहिए, ठीक है। चलते अब यहीं से सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे। अब आप देख रहे होंगे मेरा थोड़ा सा हिस्सा पीछे की तरफ गया, क्योंकि मैंने इसको एडी से मिलाते हुए को बैलेंस में लिया। हमको थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, तो और उसका अभ्यास का महत्व समझ में आएगा। ऊपर जाइए, सांस भरते हुए पीछे सांस छोड़, पांच से 5 बार अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत हल्कापन महसूस। मैं सामने से भी दिखाता हूँ आपको। पैर आप अपने अनुसार खोलिए, वैसे जितना कंधे में गैप होता है उतना ही हमको इसमें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी किसी का शरीर, किसी किसी का जो बॉडी है वो एक जैसा नहीं होता है, तो थोड़ा आप अभ्यास में आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से कीजिए यही अभ्यास। अभ्यास की प्रक्रिया में कोई भी कमी नहीं रहे। आंखें बंद नहीं करनी पीछे जाते समय, आंखें बंद नहीं करनी आगे जाते समय, क्योंकि हमारा जो रक्त है उसका जो चलन है, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, जब वो फ्लो होता है आगे पीछे ऊपर नीचे, तो उससे क्या है, जो घूमते फिरते एकदम माइंड पे हमारा कंट्रोल होता है, वो उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमको चक्कर आना और कुछ लाइक घबराहट, एंजाइटी वगैरह ये सब अभ्यास के दौरान महसूस होते हैं। अब यहीं से साइड के लिए इस तरीके से मुड़ना, इस तरीके से मुड़ना। अब इस अभ्यास में दोनों हाथ ऊपर, तिर्यक ताड़ासन जैसे हम जिसे बोलते हैं, ऊपर हाथ किया, फिर तिर्यक ताड़ासन साइड ऐसे करते हैं हम। फैट की चर्बी के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, इसको मूवमेंट में कैसे करना है आप देखिएगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके गए, सांस छोड़ा, धीमे धीमे हम नीचे जा रहे हैं, जितना जा सकते हैं उतना जाएं। बॉडी को ना आगे रखें ना पीछे रखें, साइड लेके जाए, बिल्कुल साइड सीधा, ठीक है। इस तरीके से सेम दूसरी साइड।
ये जो धीमे धीमे का अभ्यास है, तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं कि शरीर को आगे कितना झुकना है, पीछे कितना रखना है, यही आपके शरीर में जो शरीर के जो प्रभाव होते हैं, अभ्यास के जो प्रभाव होते हैं, उनको वो ठीक करेगा या उसका जो रिजल्ट है वो उसे दिखाएगा। ठीक है, यहीं से श्वास छोड़ना नीचे, फिर ऊपर आते श्वास लेना, फिर श्वास छोड़ना 10 से 15 बार भी करोगे तो आपको पूरा साइड की शरीर पे ऐसा लगेगा कि बहुत हल्कापन लगेगा। ये साइड की चर्बी, पैर की चर्बी वाले फॉरवर्ड बैकवर्ड साइड बेंड ये कर सकते हैं। ठीक है, भी मैं यहीं से आपको हम आगे कितना झुके आवश्यकता अनुसार, या कोई कोई 90 भी झुके, 90 साइड भी झुके, 90 एंगल पे आप इधर भी झुके और पीछे भी झुके, उन चारों को मिला दीजिए रोटेशन में तरीके से, फॉरवर्ड 9, साइड 9, बैकवर्ड 9 एंड देन साइड कम बैक फॉरवर्ड, इस तरीके से सेम अपोजिट साइड, हाथों का सपोर्ट लेते हुए। हो गया, आप ये चला लीजिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। यहीं से ट्विस्टिंग, ठीक है, अर्धकटी जैसे चक्रासन बोलते हैं। अब हम इसमें मूवमेंट कैसे करेंगे? श्वास भर लिया, श्वास छोड़ दिया, ठीक है, फिर मूवमेंट को वापस ला रहे हैं, फिर श्वास भर दिया, फिर जाके छोड़ दिया। इसको आप थोड़ा स्विंग करेंगे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको ब्रीथिंग एकदम सांस फूल जाता है, वो इसको बहुत ज्यादा ना करें, अवॉइड करें, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, सांस पे ध्यान देना चाहिए। बैठ जाइए, दोनों पंजों को फिर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्या होगा, ऊपर करने से हमारा लिगामेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, तो जितना भी प्रेशर आता है वो उसके लिए हेल्पफुल रहता है। नी पेन वाले, जिनको भी आपको घुटने की समस्या है, आप उसको अभ्यास को इधर कीजिए, ढीला छोड़िए, फिर कीजिए, फिर ढीला, अभ्यास को होटल रख के कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको उसमें मदद मिलेगी। मैं इस चीज को लेके क्लास नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको जनरली क्या क्या चीज मूवमेंट में रखनी है आप उसका ध्यान रखें। कमर सीधी रहेगी, आप साइड में रहेंगे, आप इसको भी 10 सेकंड रोकिए, डंडा 1 2 3 4, श्वास सामान रहेगी, 5 6 7 8 9 10। शायद जहां तक मैं समझता हूँ कि आपकी बैक में, कमर में कर्व आ गया होगा, थोड़ा सा मुड़ाव आ गया होगा, या आपको इतना प्रेशर पड़ रहा होगा कि आप सीधे तक नहीं बैठ सकते। उस प्रक्रिया को कैसे ठीक करना है वो आपको इन्हीं अभ्यासों से करना है। दीवार की साइड लग जाओ, सोफे पे लग जाओ, बट कमर सीधी रहे, तब धीमे धीमे आपका हिप से ये पोस्चर पूरा एंगल पे आएगा। ठीक है, और ये पूरे पैर सीधे रहेंगे तो आपका पोस्चर सुधरने लगेगा। चलिए, यहीं से वक्रासन। वक्रासन से पहले हमारे को एक हिप्स जॉइंट थोड़ा सा ओपन करना है और घुटने की एक्सरसाइज 1-2 और करनी है। तो देखते हैं, पैर को थाइस पे रखा, मूवमेंट किया, इससे एंकल्स जो है उसकी और नीज की ऑलरेडी दोबारा से और अभ्यास होता है, जो कि अदर डायरेक्शन में होता है। हमने पहले आगे पीछे किया रोटेशन, बट अभी इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दूसरी साइड में, तो इसके बहुत सारे एंगल बनते हैं शरीर में, तो आप धीमे धीमे सेम चीज दूसरे पैर। अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, आप इनको अपने अभ्यास में इंक्लूड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जो भी आपको योग शिक्षक करा रहे हैं, योग गुरु आपको करा रहे हैं, इनके जुड़ने से आपको बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, हमने एक एक पैर से किया, दोनों पैरों से, इसको हम तितली बोलते हैं, बटरफ्लाई बोलते हैं। इसमें क्या करना है, भद्रासन है, इसको होल्ड करना, यह भद्रासन है। इसमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, ऐसे हिलाते रहते हैं, बट नो इम्प्रूवमेंट और नो इफेक्ट। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उस पर कोई प्रभाव भी नहीं है, और आपको थोड़ा सा प्रेशर डाल दो, आप ऐसे बोलते हो ओ आउच, जो भी आपके मुंह से शब्द निकलते हैं कि आपको दर्द हो गया या खिंचाव आ गया, उसको आपको इम्प्रूव करना है, ना कि सिर्फ ये ऐसे हवा में हिलाना। ठीक है, वैसे रिलैक्सिंग पोस्चर है, तो पूर्ण भद्रासन करने के लिए आपको
या थाइस जॉइंट्स, इन सबको ओपन करने के लिए धीमे धीमे आपको पूरा लेके आना, फिर ढीला छोड़ना। हिप्स को और गुदाद्वार को आप खींचेंगे तो अपने आप ये पैर थोड़ा नीचे जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा कीजिए, धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट आएगा। मैंने आपको खड़े होकर एक्सरसाइज कराई थी जिसमें दोनों पैर ओपन थे, आईज ओपनिंग के लिए थी। मैं ऊपर बैठ रहा था, नीचे बैठ रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रहा था। उसको ध्यान रखते हुए ये भी करनी है। दोनों बहुत मददकारी हैं। चलिए ये किया मैंने। नेक्स्ट वक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। पहले पश्चिमोत्तानासन करेंगे, फिर वक्रासन। वक्रासन के लिए हमने ये मूवमेंट कर लिया। अब पश्चिमोत्तानासन के लिए इसी में हमको क्या करना है, हमारे हाथ यहाँ नहीं पहुंचते हैं। कैसे पहुंचेंगे? जो पैर सीधा है उसका अपोजिट हैंड और वो दूसरा हाथ सेम तो पीछे की तरफ। इसको आप अभ्यास में लीजिए, ये ग्रिप लीजिए जितना आता है, कमर सीधा करके। पहले हमेशा हम लुम्बार रीजन को, हमारी लोअर बैक है जो नीचे यहाँ जुड़ी हुई है दर्द, वो हमारा एब्डोमिनल, उसको स्ट्रेट करना है और पेट को लगाना है। पहले थाइस पे हमेशा पेट लगना चाहिए, फिर आपका सीना, चेस्ट लगना चाहिए, छाती लगनी चाहिए, उसके बाद आपका फोरहेड आएगा, आपका सर आएगा। तब बोलते हैं कि घुटनों से सिर लगाओ। घुटनों से सिर लगाने का मतलब है कि आप अपनी कर्व को कर्व दे रहे हो। अब देख रहे हो घुटनों पे सर पहुंच रहा है, ये कर्व कितना आ रहा है। और अब देख रहे हो आप, अब ये एकदम सीधा है। अभ्यास सीधे का कीजिए, कर्व का नहीं। ठीक है, ये अभ्यास है। पहले तो हम पकड़ लें, उसके बाद कोहनी को नीचे लेके जाएं। ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन में इसको अचीव कर। दूसरे हाथ से करना है। जब ये हाथ का मूवमेंट हो जाए तो दूसरा तो हाथ आप आराम से आप ले जा सकते हैं दोनों। जब ये हो गया, फिर धीमे धीमे दोनों को, पहले आपको स्पाइन को खींचना है फॉरवर्ड, पहले एब्डोमिनल टच करना है, फिर टेस्ट करनी है, फिर धीमे धीमे आप अभ्यास को फोरहेड को लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब जिनको मोटापे की समस्या है, और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ वो मोटापा है। वो कहाँ से होता है, मोटापा कैसे हो जाता है? मोटापा ये इसलिए होता है, जितनी आप एनर्जी, जितनी आप कैलोरीज ले रहे हो, तो जला नहीं रहे हो, काट नहीं रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो, तो बढ़ती जाएगी। उसको खर्च कीजिए, या जितना आप ले रहे हो वो जितना आपका खर्च हो जाता है उतनी मात्रा में लीजिए। स्वाद पर मत जाइए, स्वाद आएगा आपका मोटापा भी आएगा। उसके लिए एक मैं अभ्यास बता देता हूँ। पश्चिमोत्तानासन भी बहुत अच्छा था। एक मूवमेंट का अभ्यास ये है, दोनों हाथ हमने मिलाए, दोनों हाथों को सेम समानांतर पीछे रखा, इसे बॉडी को नीचे लेके गए। ये हम फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, फैट काट दीजिए, लगाया। फिर हमने पश्चिमोत्तानासन के लिए अभ्यास किया, फिर दूसरी साइड, फिर हम आगे गए। ऐसा 10 to 15 टाइम्स कर लीजिए। पहले 10 दिन आपको हल्कापन आएगा, अगले 10 दिन में आप और बढ़ा दीजिए, उसका जो जो प्रभाव है आपको समझ आएगा। ये अभ्यास, इस अभ्यास को करने के बाद आप वक्रासन बहुत प्यार से कर सकते हैं, कारण कि हमने ट्विस्टिंग भी कर लिया और फॉरवर्ड भी कर लिया। हिप को हमने जो ये जॉइंट था इसको भी ओपनिंग की, और हमने प्रॉपर पंजे को भी किया, घुटने को भी हमने किया। तो हम इसके लिए आराम से प्रिपेयर हो गए हैं। पैर का स्थान, इस पैर का स्थान आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, बट आप अभी साधक हैं, नए नए साधक हैं, मुझे पता नहीं कि कितने साधक कितने समय से करते हैं। उनके अभ्यास के अनुसार वो पैर चला जाता है। ठीक है, करना क्या है, पहले तो आपको इस अभ्यास को इम्प्रूव करना है। करना कैसे है, एक पैर मैंने मोड़ा, ठीक है, आप कोई सा भी पैर मोड़ सकते हैं, दायां
या बायां। अब आप जो योग की पुस्तकें हैं उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, किसी में पहले दायां बताया है, किसी में बायां बताया है। उसका रीजन हमारे एब्डोमिनल जो हमारी पेनक्रियाज है उसके लिए प्रभावकारी है, उसके अनुसार ही वो किया जाता है। ठीक है, उसके स्थान के अकॉर्डिंग। चलिए अब यहीं से हमने ग्रिप किया घुटने को, हाथ पीछे रखा ठीक से, सांस भर लिया, पीछे किया, यही मूवमेंट करते रहिए 4 to 5 टाइम्स। पीछे ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये इसको सीधा रखो। आपके पास कुछ ब्लॉक्स वगैरह हो, ब्रिक्स हो तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे हाइट आए, बैक स्प्रेड। ठीक है, ये किया, हाथ से किया। उसके बाद आप कोहनी लगा के करो। ठीक है, कोहनी लगा के किया आपने। उसके बाद आप पूरा स्थिर करना है आपको आसन, तो आप पैर के पंजे को पकड़, तो अभ्यास अच्छे से होता जाएगा तो आपका ये अच्छे से हाथ भी जाएगा, बैक स्ट्रेट भी होगा और स्थिति भी बहुत अच्छी बनेगी। इस स्थिति में सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि इसमें पेट तो दब जाता है, फिर भी धीमे धीमे सामान्य श्वास के साथ सांस लेना और छोड़ना। अगर आप श्वास को होल्ड कर लेते हैं और आपको श्वास को छोड़ नहीं रहे हैं, मांसपेशियां खिंची हुई है, कहाँ से लचीलापन उसमें है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब ने आपने ये टाइट कर लिया और इसको हमको करना है लचीला, तो मसल को ढीला छोड़ना होगा ना। तो ढीला छोड़ना होगा तो श्वास के साथ ही तो ढीला छोड़ेंगे ना। श्वास के साथ हमारी जो अपर बॉडी है उसमें, वो नीचे का प्रोसेस हमारे माइंड, जो हमारी ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ढीला छोड़ा। तो जो ब्रीथिंग प्रोसेस है तभी तो वहां तक पहुंचती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपने टाइट कर लिया, ब्लड रुक गया तो फिर वहां पे धक्का जम जाएगा, फिर आपको और परेशानियां होंगी। उसको ध्यान में रखते हुए श्वास के साथ करना है प्रत्येक आसन। आपका आधा प्राणायाम यही हो जाएगा, आधा प्राणायाम आपका आसनों में ही हो जाएगा जब आप श्वास को ध्यान रखेंगे। चलिए फिर जो प्राणायाम है उनकी प्रक्रिया उनके अनुसार। ठीक है, तो आप इस हाथ को कीजिए, सेम अभ्यास कीजिए, फिर कोहनी के साथ, फिर पूरा फुट। चलिए पूरा अभ्यास हुआ, मुझे इन आसनों का एक्सपीरियंस है, मैंने करने के साथ साथ लाभ लिया है, उसके अनुसार मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप एक चीज और सुनिए। आपने एक एक डायरेक्शन लाइक मतलब एक दिशा में आपने कार्य किया, अपने शरीर अपोजिट करना होगा, मैंने बोला राइट एंड लेफ्ट। अब इसमें हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड किया, हम आगे झुके और पीछे मुड़े। उसका कारण यही था कि जितनी मांसपेशियां आगे मुड़कर, आगे झुककर खिंचाव ले रही है, उतना ही वो वापस आके अपने स्थान पर भी आ जाए। बोलते ना एकदम लचीलापन, आगे गया फिर पीछे गया, इतना मैंने पीछे ही मुड़ा, इतना आगे भी मुड़ा, जॉइंट्स के अकॉर्डिंग हो गया। बट जो मांसपेशियों की जकड़न है वो आपने दूर की, उसमें खिंचाव रह गया, दर्द रह गया, स्ट्रेन रह गया, तो आपको स्ट्रेस आएगा, तो छोटी छोटी बातों पे आपको स्ट्रेस आएगा, माइंड वहीं जाएगा, दर्द हो रहा है, उसको उस चीज से कोऑर्डिनेट करना है। समझ में आया? आसन करते समय श्वास और श्वास के साथ हमारी मांसपेशियों का ढीला छोड़ना, ये आप 2-3 चीज आप ध्यान रखिए। अभी पेट केवल देखते हैं। नीचे धनुरासन है, तलभासन है, भुजंगासन है। ठीक है, पेट केवल वाले बहुत सारे आसन हैं, मैं आपको 2 या 3 कराऊंगा, आप समझेंगे। हमारी कमर में जो हमारी स्पाइनल है उसमें 5 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लुम्बार रीजन है, कॉक्साइक्रम है। ठीक है, तो हमारी सबसे ज्यादा लचीली लुम्बार रीजन होता है, जिससे हम आगे झुकते हैं। फिर थोरेसिक थोड़ा हार्ड होता है और थोड़ा सर्वाइकल भी फ्लेक्सिबल रहता है। तीनों पे हमको काम करना है।
साइक्रम और कॉक्स वो हमारे हिप के इस जॉइंट में रहते हैं, उनका खास रोल फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं होता। तो आपको करना क्या है, हाथ इस तरीके से रखने हैं, पहले सर्वाइकल, ठीक है, फिर थोरेसिक। तो इसमें सर्वाइकल और थोरेसिक का दोनों का उपयोग करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हो गया। अब थोड़ा सा हाथों को ऊपर की तरफ, हमने सर्वाइकल थोरेसिक दोनों को किया। अब लंबा रीजन के लिए ये मूवमेंट करना है, हाथ सीधे कर देने, ये ऐसे रखे थे, यही हाथ सीधे कर देने, ठीक है। जब आपका अभ्यास और अच्छा होता जाए तो अपने हाथों को पीछे की तरफ से एड़ी पंजे मिला के, ठीक है। आप होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद पैरों को मोड़कर सर पे लगाने की भी अभ्यास कर सकते हैं। तो धीमे धीमे होता रहेगा, ठीक है। यहीं से आप एक बार धनुरासन देखिएगा। धनुरासन में सबसे ज्यादा लोअर बैक का यूज होता है, ठीक है। लोअर बैक का हमने अभ्यास किया ही था। पैरों को फोल्ड कीजिए, ग्रिप कर लीजिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। पहले शोल्डर खींचा, घुटनों को, थाइस को ताकत लगाते हुए ऊपर स्ट्रेच किया। आपके हाथ भी नहीं पहुंचते हैं तो आप दुपट्टे का यूज कीजिए। दुपट्टा नहीं तो थोड़ा सा जो चपटी रस्सी होती है उसका उपयोग कीजिए। परंतु अगर किसी वस्तु द्वारा हमारी मदद होकर हम आसन से अपने शरीर में लाभ ले सकते हैं तो कीजिए। हमारे अयंगार योगा जो है उसमें प्रॉप्स के साथ ही कराया गया है, तो उस प्रॉप्स के साथ कराया है तो पूरा फायदा लिया है, पूरा बेनिफिट आया है, बीमारियों को भगाया है, तो आप उपयोग में ले सकते हैं। एक बार और कीजिए। चलिए, यही से शलभासन। पहले एक पैर से लिफ्ट किया, फिर दोनों पैरों से श्वास भरते हुए ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाना। हाथों को सपोर्ट में लीजिए। शशांकासन फॉरवर्ड, क्योंकि हमने अभी बैक बेंड किया है तो उसके बाद थोड़ा सा फॉरवर्ड होना चाहिए। बैक बेंड के बाद फॉरवर्ड, बैक बेंड के बाद ट्विस्टिंग, आप कर सकते हैं। कमर के बल जाइए। इसमें आप क्या करते हैं, पैरों को उठाते हैं इस तरीके से, वो गलत ही है, आपको पता ही है, क्योंकि घुटने मुड़ जाते हैं। आप एक काम कीजिए, पहले एक पैर को उठाइए, उसको पूरा समझिए। जब ये सीधा है, ये सीधा इधर पीछे खींचा है और आप ग्रिप भी करवा रहे हैं। अगर आप पश्चिमोत्तानासन में ये ग्रिप ले रहे हैं तो आप लेट के भी आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इसको लेके इधर खींच रहे हैं। अब जितनी भी यहाँ से समस्या है, जो भी आपकी यहाँ से नस दब गई है, टाइप का जो है, और खिंचाव आ गया किसी मांसपेशी में, तो आप इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बात सेम दूसरा पैर किया, थोड़ा घुटने को इसलिए दबाया कि घुटना मोड़ा ना रहे, किया, हाथ साइड खोल दीजिए, एक पैर उठाया, अपोजिट साइड डाला। हाथ में आ रहा है तो अच्छी बात, वरना रस्सी का, दुपट्टे का उपयोग कीजिए। श्वास भरिए, पैर सीधा रहे, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए अपने अपोजिट साइड देखना है, श्वास छोड़ते हुए। जब श्वास छोड़ेंगे तो मांसपेशियों को ढीला छोड़ना होगा, ढीला छोड़ना होगा तो आपको प्रभाव आए। दूसरी साइड से यही फोल्ड करके कर सकते हैं। तो इस हाथ का उपयोग करके इसको नीचे दबाएं और उस शोल्डर को आप अपने हाथ से दबाएं, धीमे धीमे ताकत लगा। श्वास को ढीला छोड़ते रहना है, दबाते जाना है, श्वास छोड़ते रहना है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो मांसपेशियां ढीले होती हैं, तो अपने आप की थोड़ी सी गुंजाइश बचती है कि आप थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव या खिंचाव दे सकते हैं।
दूसरे पैर से। ये मृकट आसन की वेरिएशन। दोनों पैरों को एक साथ, एड़ी पंजे एक समान रहेंगे, हाथ से ग्रिप किया और मुड़ा। फिर दूसरी साइड, एक एक करके भी ले जा सकते हैं अगर आपको ताकत महसूस होती है तो, लेकिन लास्ट में जो इफेक्ट आना चाहिए, प्रभाव आना चाहिए, पूरा पूर्ण आना चाहिए। उसके बाद दोनों पैरों से साइड, दूसरी साइड, हाथ का उपयोग करके प्रेस कर सकते हैं। एक पैर पंजा यहाँ रख के तो थोड़ा लिफ्ट करके साइड, इसी प्रकार से दूसरी। मृकट आसन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। यहीं से आप हलासन, सर्वांगासन कर सकते हैं। हलासन की एक बार कितने देख लीजिए, फिर आपको समझ आएगा। दोनों पैर लिफ्ट किए, कमर को किया, धीमे धीमे हम इसको आगे बढ़ाएं। जब वो पूर्ण आगे चला जाएगा, कमर के कर्व को ऊपर की तरफ हाथों को कैच कर सकते हैं। खींचेंगे तब हमारी स्ट्रेट होगा, हाथ का उपयोग करके सर्वांगासन। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा फॉरवर्ड, यहीं से सेतु बंधासन, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये 4 to 5 टाइम्स कीजिए और रिलैक्स। ये सारे अभ्यास अब धीमे धीमे टेक्निकली आप उसका उपयोग कीजिए। पैर को 90 एंगल पे होल्ड करना है, क्या प्रेस करना है, क्या ढीला छोड़ना है, कहाँ सांस छोड़ना है, कहाँ लेना है। इस तरीके से आप धीमे 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 आप अपनी स्वयं की बीमारियों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं कि आप 5 दिन पे 6वां दिन छोड़ दिया, 7वां दिन कर लिया, 8वां दिन छोड़ दिया। इस तरीके से तो किसी का भला नहीं है। या आप भगवान की भक्ति करते हैं तो एक दिन की, दूसरे दिन नहीं की, उससे भी आपका भला नहीं होगा। मानना है किसी चीज को, श्रद्धा पूर्वक मानिए। योग से आप अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, और योग की बहुत बहुत अलग अलग चीज से उसको जुड़ाव दिया गया है। योग का अर्थ तो वैसे जोड़ना है, तो आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हो, या अपने आप को किसी स्किल्स से जोड़ रहे हो, ठीक है, या आप अभी किसी को अपने व्यक्ति से जोड़ रहे हो, किसी भी व्यक्ति से जोड़ रहे हो अपने आप को, वो सब योग। परंतु जो फाइनली जो योग बताया गया है हमारे गीता में अलग से, उसमें अलग से, तो उसका पूरा जो निचोड़ गया है वो है समानता। आप समान रहेंगे, आसनों में भी समान रहेंगे, आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस भी समान रहेगी, तो आपको समझिए योग का महत्व समझ में आ गया। तो धीमे धीमे आप इन सबको धीमे धीमे और को लेके आओगे, श्रद्धा रखोगे भगवान के प्रति, योग के प्रति, अपने अभ्यास के प्रति, आपको सिखाने वाले के प्रति, आपको आपके गुरु के प्रति, आपको अपनी माता पिता के प्रति। तो जब आप वो श्रद्धा रखोगे तो आपको क्यों ना लाभ होगा, और हम लाभ से क्यों जुड़े, ये भी आपको एक धारणा रखनी चाहिए। तो इन सब चीज को देखते हुए मेरा जो सत्र था वो सिर्फ इतना था कि आप उस प्रोसेस को ढालिए, अपने दिनचर्या में ढालिए। आप अगर 4 से 5 कर करके मूवमेंट, टाइम नहीं, 4 से 5 मूवमेंट करके आप इसको अपना आराम से आधा घंटे में निपटा सकते हैं। या आप खड़े होने वाली एक्सरसाइज को भी यूज कर लीजिए, या लेटने वाली डायरेक्ट कर लीजिए। ये सारे मूवमेंट में करेंगे ना, वो आपका वार्म अप का प्रकार। आपको पता है हमारे जो ये आसन है कितनी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। हमारे कितने ऋषि पुरुष, महर्षि, योगी सभी इनको आसनों को करते थे, जिसके द्वारा वो इस लेवल पर जाते थे। और ये सारे अभ्यास
हर किसी स्पोर्ट्स में भी उपयोग होते हैं। आप ध्यान कीजिए कि वो जो वार्म अप करते हैं उसमें सारी यौगिक एक्सरसाइज करते हैं। पहले तो किसी योगी या महर्षि या किसी पुरुषों ने नहीं बताया कि ये वार्म अप है, नहीं बताया ना उन्होंने ये कहा कि ये स्पोर्ट ऐसे जन्मा है या वेदों में लिखा हो कोई भी स्पोर्ट, योग तो लिखा है ना। तो योग के द्वारा आप अपने शरीर के शारीरिक को, मानसिक को, आध्यात्मिक को, सभी को इम्प्रूवमेंट कैसे दे सकते हैं वो योग के द्वारा बताया गया। मनुष्य का प्रकार है रिसर्च करना, उसमें नई नई चीज क्रिएट करना, तो वो सब कर रहे हैं। तो उसको धीमे धीमे कैसे करना है, कैसे आपको अपना विश्वास रखना है, वो आपको समझ में आएगा धीमे धीमे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इतना अभ्यास अपनी दिनचर्या में आप जोड़ेंगे, मेरा ऐसा आपसे विश्वास है। तो मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, क्यों ना आप अपने ऊपर विश्वास करके उसको पूर्ण करें। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा। रितेश दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे सत्र लेने के लिए बुलाया। मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपको वो कुछ लाभकारी होगा। धन्यवाद, नमस्ते, हर हर महादेव। आदरणीय श्री प्रवीण पाठक जी का बहुत बहुत आभार। इतने एकनिष्ठ होकर के आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया और वर्तमान समय में आप नई दिल्ली से बनारस आए हुए हैं। इस तरफ हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज इस अभ्यास सत्र में आपके माध्यम से भी यहाँ पर समुपस्थित श्रोतृगण लाभ उठा सके और आशा करते हैं आप सभी इस सत्र का संपूर्ण रूपेण लाभ लिए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे। इसी तरह कल भी हम सभी अभ्यास करेंगे और तीनों संस्थानों की तरफ से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान के द्वारा संचालित सिद्धि पीजी कॉलेज सांगवाड़ा राजस्थान एवं हमारी संस्था आसनीन रुजु के वाराणसी, इन तीनों संस्थानों की तरफ से योग सम्राट, योग रत्नाकर इत्यादि पुरस्कारों से पुरस्कृत स्वयं में एक गौरवपूर्ण जिनकी प्रतिभा है, अभी भी अगर वह चाहे स्पोर्ट, योगा स्पोर्ट का कोई उसमें हो या फिर सामान्य विधा में भी, वो जो आपकी भक्ति पर आराधना है, आप भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, गीता के अध्येता हैं, इस तरह से वो जो संस्कार संस्कृत आपकी जो जीवनचर्या है वह कहीं ना कहीं प्रस्फुरित होती है। और हम सभी आज आनंद की अनुभूति कर रहे हैं कि आपने इतने अमूल्य समय को हम सभी को प्रदान करके इस सत्र को सुशोभित कर दिया। तो इन तीनों संस्थानों की तरफ से पुनः पुनः आपके प्रति हम आभार, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सादर प्रणाम भी निवेदित करते हैं और साथ ही साथ समुपस्थित सभी साधक साधिकाओं का भी हार्दिक आभार, अभिनंदन, वंदन। आइए 3 बार ओंकार करके और शांति पाठ के माध्यम से सत्र को संपन्न करेंगे। अपने अपने स्थान पर सुखासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन इत्यादि आसनों में से अपने क्षमता अनुकूल आसन का चयन करें। कल जिस तरह से हमने बताया था, त्रिदेवात्मक 3 वर्ण का अभिव्यंजक जो ओमकार है, संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में समाहित करने वाला जो ओमकार है, उसकी व्यापकता को, उसकी महत्ता को, उसके महात्म्य को, उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इतनी देर तक आप सभी ने अभ्यास किया, तो निश्चित तौर पर जो चित्त वृत्ति निरोधात्मक योग है उसकी अवश्य ही आप सभी को प्राप्ति हुई होगी। संपूर्ण क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध मूढ़, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये जो पंच चित्त की भूमियां हैं, इन में जो 3 क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, इनसे अवश्य ही आप इतनी दिनों से साधना कर रहे हैं तो ऊपर उठ चुके होंगे, क्योंकि तम, रज और सत्व थोड़ा सा लास्ट वाले में, जैसे विक्षिप्त में थोड़ा रज और
आधा मात्रा में रज की प्रधानता रहती है और आधे मात्रा में सत्व की प्रधानता रहती है। अतः इस वृत्ति से ऊपर जब हम उठ जाते हैं तो एकाग्र वृत्ति की हमें प्राप्ति होती है। उस एकाग्र वृत्ति की अवस्था में आप सभी अवसन्न हो चुके होंगे। इतने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, मन को संयुक्त करके, इंद्रियों को मन के साथ, मन को बुद्धि के साथ और बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ते हुए यह अध्यात्म पर जो योग है, जीव और ईश्वर का जो संयोग है, जीवात्म परमात्मनोः संयोगो योग उच्यते इत्याकार जो योग है, उसकी प्राप्ति अवश्य ही आप सभी ने कर ली होगी। नहीं तो साधना क्रम में अपनी साधना को उत्कृष्ट बनाते हुए इन साधनों के माध्यम से उस ईश्वर की और चिदानंदमय स्वरूप की प्राप्ति करें, स्वयं को सुखी निरोगता पूर्ण रखें और राष्ट्र को भी उन्नत करें। ऐसी भावनाओं के साथ आइए उस व्यापक वेद सार स्वरूप ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आराम से हाथों को आपस में घर्षण करें। ऊर्जा को स्वयं के माध्यम से स्वयं में समाहित करें और धीरे धीरे प्रसन्नता पूर्वक आंखों को खोलेंगे। एक नई ऊर्जा, एक नए विचारों, एक नई प्रभात के साथ अपने दिन को मंगल करें, कार्य को संलग्नता पूर्वक संपादित करें और यह 24 घंटे में किया गया 1 घंटे का अभ्यास आपके लिए कल्याणप्रद हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को यही संपन्न करते हैं। सायंकाल में व्याख्यान माला है, आप सभी उसमें भी उपस्थित हो, पूर्ण रूपेण लाभ उठाएं। अस्तु, प्रणाम आप सभी को। नमो नमः।